नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर एक पे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ जो 1 फरवरी रात 8 बजे चालू होगा। 1 घंटे की साधना होगी। उसके बाद रात को सोते वक्त आपको फिर साधना करनी है। ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। पहले ग्रुप का नाम क्लियर कर देता हूँ। गुरु भक्ति साधना। गुरु भक्ति साधना कब शुरू होगा? 1 फरवरी रात को 8 बजे 1 घंटे की साधना होगी। सेकंड, 15 दिन का ये ग्रुप होगा। दूसरा, इसमें साथी साधक मेरे को चाहिए क्योंकि भक्ति साधना से जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर भक्त का पैदा होना बड़ा मुश्किल है। कोई किसी सदी में एक भक्त पैदा हो जाए, बहुत बड़ी बात। ठीक है, दावे तो बहुत करते हैं। तो आपको फिर दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूं। गुरु भक्ति साधना ग्रुप का नाम है। इंडिया के टाइम के अनुसार 1 फरवरी रात 8 बजे साधना होगी। 1 घंटे की साधना होगी। ठीक है, फीस आपको जो है वेबसाइट पे पता लग जाएगी। आप कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दे रखी है, कमेंट्स बॉक्स में भी वेबसाइट दे रखी है। उस वेबसाइट के थ्रू आप वहां जुड़ेंगे। आपको सारी फीस की डिटेल है और बाकी डिटेल भी अगर होंगी तो आपको वहां पता लग जाएंगे। 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 25 जनवरी के बाद इसमें किसी को भी नहीं जोड़ा जा सकता। 7 साधक चाहिए, उससे ज्यादा साधक नहीं चाहिए। ठीक है, 7 साधक चाहिए, उससे ज्यादा साधक नहीं चाहिए। अब मैं भक्ति, गुरु भक्ति के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं जिन्हें समझ के आपको आसान हो जाएगा कि हम क्यों ये साधना करें और क्यों नहीं करें, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहला, मैं आपको 2 स्टोरी समझाता हूं, 2 स्टोरी बताता हूं। उन 2 स्टोरी में से एक स्टोरी आपकी जिंदगी की है, दूसरी स्टोरी भी हो सकता है आपकी जिंदगी की हो। ये ग्रुप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये 2 स्टोरी आपको अभी क्लियर कर देंगी। पहली स्टोरी, एक कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त हुए और बचपन से ही वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहते रहे और कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे। बहुत भक्ति, मतलब की कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण। बहुत डूबे रहे, जहां भी जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारे काम भी करते थे, परिवार के साथ भी थे, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन अचानक वो ऐसे गांव में पहुंच गए जहां कृष्ण को गलत समझा जाता था। वो गांव मानता था कृष्ण बहुत बड़ा हत्यारा है। कृष्ण चाहते तो महाभारत नहीं हो सकती थी। कृष्ण ने चाहा तो महाभारत हुई और महाभारत के कारण बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत सारे योद्धा मारे गए। तो कृष्ण को वो हत्यारा मानते थे। उसी गांव में वो भक्त चला गया, उसने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गांव के कुछ बूढ़ों व्यक्तियों ने उसे बताया कि यहाँ कृष्ण का नाम मत लेना, नहीं तुम्हें मार देंगे, अच्छे इंसान लगते हो, चुपचाप चले जाओ, कृष्ण का नाम लेना है तो मन में ही लो। वो कहने लगा नहीं, मारेगा कौन, कृष्ण ही तो मुझे मारेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लोग आए, इकट्ठे हुए, लोगों ने समझाया, वो नहीं समझा और लोग उसे पत्थर मारने लगे। लोग पत्थर मारे जा रहे, वो पत्थर खाए जा रहा है, उसके पत्थर सर पे लग रहे, बदन पे लग रहे, पूरे बदन से खून बहने लगा और पूरे सर से खून बहने लगा, बेहोश होके गिर गया। थोड़ी देर में लोगों ने सोचा मर गया होगा, फिर उठा और उठ के कहने लगा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा और ये सारी बात कृष्ण अपनी गोपियों के साथ बैठकर देख रहे थे। कृष्ण की पत्नी भी थी, महल में नाच गाना हो रहा था, गोपियां नाच रही थी, कृष्ण सब कुछ देख रहे थे बैठे बैठे। और जब वो ऐसी हालत में हो गया कि शायद अब वो मर ही जाएगा, तो कृष्ण फटाफट सब नाच गाने छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर और भागे उसको बचाने के लिए। और वो कह रहा था हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। एक आदमी ने पत्थर मारा और गाली बकी। कृष्ण भागे क्योंकि कृष्ण को पता था 2-3 पत्थर और पड़ेंगे इसके सर पे और ये मर जाएगा।
अब इसको बचाने का कोई उपाय नहीं, मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा। कृष्ण भागे, राजद्वार के गेट तक पहुंचे। गेट तक पहुंचने के बाद जोर जोर की हंसने लगे और वापिस आए और कहा कि नृत्य को चालू रखो, और सिंहासन में बैठ गए हंसते हुए। कृष्ण की पत्नी ने पूछा, बाकी भी गोपियों ने पूछा कि प्रभु ये क्या करा आपने, उसे छोड़ दिया? कृष्ण ने कहा, हां मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा उसने खुद ही पत्थर उठा के उन लोगों को मारना चालू कर दिया। उसका भरोसा मुझ पे से टूट गया था। मौत उसने देखी तो वो घबरा गया। उसने कहा कृष्ण आए या ना आए पता नहीं, होंगे भी या नहीं होंगे, मैं ही पत्थर मार दूं। और उसने उन भीड़ को पत्थर मारना चालू कर दिया। भूल गया हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वो भूल गया पत्थर किसको जोर की मारना है, उसे ये याद रहा। उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने भी उसका साथ छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। एक तो भक्ति हुई ये जो अधिकतर संसार में होती है। मेरे भक्त भी इसी कैटेगरी में आते हैं, अधिकतर मेरे भक्त इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो भक्ति हो गई ये। दूसरी सुने, दूसरी को सुने, समझें, क्योंकि ये बात आपको बताएगी कि आपका मार्ग भक्ति साधना है या नहीं। समय बर्बाद नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है, शिव लेटे हुए थे। शिव लेटे हुए थे आराम से, बिल्कुल। नंदी उनके पांव दबा रहा था। प्रिय भक्त नंदी उनके पांव दबा रहा था। दबाते दबाते शिव नींद की अवस्था में थे, समाधि की अवस्था में थे। नंदी की आंख से आंसू शिव के पांव पे गिरे। शिव को महसूस हुआ कि शायद नंदी रो रहा है। शिव ने आंखें खोली। शिव ने कहा, नंदी तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? तुम्हें किसी ने दुख दिया? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम क्यों रो रहे हो? क्या मुझसे तो कुछ नहीं हुआ ऐसा? नंदी जोर जोर के रोने लगा। नंदी ने कहा, प्रभु आपसे मैं कैसे छुपाऊं? पिता की अंतिम सांसें चल रही हैं और शायद पिता ना बच पाए। पिता ने कहा था कि तू अंतिम सांसें मैं ले रहा हूं, तू मेरे पास बैठ और मेरे पांव दबा, मगर मैं नहीं कर पाया। मेरा प्रभु मेरे को जरूरी है। पिता तो आज हैं, चले जाएंगे, और कल मैं दोबारा पैदा होऊंगा तो फिर मेरा कोई ना कोई पिता होगा, मगर मैं उस पिता के साथ सदा लीन रहना चाहता हूं, जहां मौत नहीं आती, जहां वासनाएं तंग नहीं करती, जहां मोह खत्म हो जाता है। शिव ने कहा, नंदी तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करो, वो जरूरी है। मैं भी अपने साधकों को कहता हूं, जाओ परिवार में, उनके साथ प्रेम में जियो, जरूरी है। शिव भी जानते थे कि नंदी के पिता ये संबंध सिर्फ मोह का है और कुछ भी नहीं। नंदी रोया। नंदी ने बोला, प्रभु मैं तुम्हारे पांव कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। पिता मर जाए कोई बात नहीं, मैं स्वयं मर जाऊं तुम्हारे चरणों में, यही मेरे लिए सौभाग्य, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। शिव ने काफी समझाया, जिद में ही अड़ गया, नहीं छोड़े पांव नंदी ने। फिर शिव ने कहा कि ठीक नंदी, अब तुम घर जाओ और अपने पिता के चरण दबाओ। नंदी घर गया और देखा पिता जो है खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, स्वस्थ हैं। और नंदी को उन्होंने कहा कि नंदी तेरी भक्ति तो बड़ी गजब की है। नंदी ने कहा, तुम ये बताओ, तुम बैठ के खाना खा रहे हो, क्या तुम ठीक हो गए? नंदी के पिता ने कहा कि जब शिव स्वयं मेरे पांव दबाने आए, शिव ने स्वयं मेरे पांव दबाए नंदी, तो मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा। जितनी देर तुम शिव के पांव दबा रहे थे, उतनी देर शिव मेरे पांव दबा रहे थे। और तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता, सृष्टि का पालनहार स्वयं मेरे चरण दबा रहा नंदी, तो मैं स्वस्थ होऊंगा। नंदी को पिता की जरूरत नहीं थी। नंदी उस प्रेम और भक्ति में डूब गया था, डूब रहा था। पिता मर रहे हैं, मतलब नहीं है।
अब तुम इन दोनों कथाओं को समझो और फिर ग्रुप ज्वाइन करो। तुम कहां हो? अगर तुम कृष्ण की कथा में हो तो मैं कहूंगा ग्रुप मत ज्वाइन करना, तुम्हारा पैसा समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल मत ज्वाइन करो। तुम नंदी की स्थिति में हो तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़कर भक्ति साधना में उतर रहे हो। तो मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम मेरे साथ भक्ति साधना में, गुरु भक्ति में उतरोगे मेरे साथ, तो तुम असत्य के साथ जी नहीं पाओगे। ध्यान रखना, असत्य के साथ तुम कभी नहीं जी पाओगे। शिव ने भी कहा था नंदी को, जा अपने पिता के पांव दबा। मैं भी कहता हूं और देखता हूं सच में साधक चले जाते हैं। मेरे साथ जुड़कर तुम असत्य को नहीं जी पाओगे। और ये मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, और गुरुओं के साथ तुम जियो, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। मेरे साथ तुम जियोगे तो सब गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए ये भक्ति साधना इस पृथ्वी की सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधना है। निर्णय करो कि प्रेम, भक्ति, परमात्मा, या जो जिंदगी तुम जी रहे हो वही जिंदगी। और गुरुओं के साथ तुम साधना करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा परिवार जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरे साथ कुछ समय की साधना की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ तो तुम जियोगे, तभी तुम्हें पता लग जाएगा कि यही जीवन को जीने के लिए तो हम बार बार पृथ्वी पर आ रहे थे। कुछ ही समय जीने में पता लग जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, दोनों कथाएं इसलिए सुनाई है। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को तो कह सकता हूं, मैं तुम्हें ये तो कह सकता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बैठा परमात्मा है वो तुम्हें मिलेगा मिलेगा जब तुम मेरे मार्ग पे चलोगे, जब मेरी बताई बातों को समझोगे और मेरे साथ समाधि में डूबोगे, मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा की तो गारंटी है। तुम्हारा परिवार सलामत रहेगा, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा, तुम झूठी उम्मीदों में जिंदगी जियोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। झूठ के साथ तुम जियोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। सत्य बांझ होता है, सत्य की कोई औलाद नहीं पैदा होती, और झूठ प्रतिपल बच्चों को पैदा करता जाता है। सत्य का कोई रिश्ता नहीं होता, झूठ के सभी रिश्ते होते। तो इस बात को ध्यान रखना। भक्ति साधना में साथ ही साधक चाहिए, साथ साधक भी मिल जाए तो बड़ी बात है, मगर वो साधक जिनके लिए परमात्मा महत्वपूर्ण हो। कृष्ण वाले साधक बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें अब भी खुले खुले शब्दों में, साफ साफ शब्दों में तुम्हें बता रहा हूं, मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम झूठ को नहीं जी पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी झूठ को जियोगे तो मुझसे अलग हो जाओगे। ध्यान रखना। और यहां भक्ति साधना में ये अंतिम बात बता रहा हूं, जो मेरे प्रेम में है वही इस साधना को ज्वाइन करें। जो किसी और गुरु के प्रेम में है और मेरे साथ साधना करना चाह रहे, वो भी सफल नहीं हो पाएंगे, वो भी सफल नहीं हो पाएंगे। तुम किसी एक गुरु को प्रेम करके उसके साथ भक्ति में उतर सकते हो। तुम 1000 गुरुओं के चरण छुओ, 1000 गुरुओं से दीक्षा लो, तो तुम ज्ञान मार्ग से तो परमात्मा तक जा सकते हो, भक्ति से नहीं। तो 2-3 बातें बताई हैं भक्ति साधना के लिए, और ये भक्ति साधना तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचा देगी जहां भक्त भी नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा, जहां शिष्य नहीं, वहां गुरु भी नहीं, और वहां परम गुरु विद्यमान होगा जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। झूठ के कारण वहां तक तुम जा नहीं पा रहे। इसीलिए निर्णय करो तुम्हें ये ग्रुप करना है या नहीं करना। ग्रुप के बारे में दोबारा से बता दूं, 1 फरवरी को चालू होगा। साधना बहुत पावरफुल है। 1 फरवरी को चालू होगा,
8 बजे साधना होगी। 1 घंटे की साधना मैं तुम्हें कराऊंगा, उसके बाद 1 घंटे की साधना खुद करनी है, फिर सुबह भी साधना करनी है। सुबह की साधना 10 मिनट 15 मिनट तुम्हारी सुविधा के हिसाब से होगी। जो आग में अपने को जिंदा जलने के लिए तैयार है, जिसके लिए परमात्मा जरूरी है, वही इस साधना में आए। जिसको परमात्मा और परिवार जरूरी है, वो इस साधना में नहीं आ सकता, नहीं आ पाएगा। सूरज और रात एक साथ नहीं होती, अंधकार और प्रकाश एक साथ कभी नहीं हो पाते। तुम्हारा झूठा संसार और सत्य कभी एक साथ नहीं जिए जा सकते, इसे ध्यान रखना। और तुम परमात्मा को यह भी नहीं कह पाओगे कि हमें किसी ने बताया नहीं कि हम झूठ में जी रहे हैं, कि हमें किसी ने तेरा मार्ग नहीं बताया, कि तूने किसी को भेजा क्यों नहीं, हम तो मुक्त होना चाहते थे। तुम ये भी ना कह पाओगे, क्योंकि वो तो तुम्हें कितनी बार बता रहा है। आंख बंद करने से रात नहीं होती मेरे प्यारे मित्रों, इसे समझो। तुम जानते हो जो तुम जी रहे हो वो जीने योग्य नहीं है। वेबसाइट पर आपको जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना हो, ग्रुप की डिटेल वहीं दी जाएगी। 7 साधक से ज्यादा साधक नहीं चाहिए, सारी बात बता दी है। इसलिए ये वीडियो लंबी है, इसलिए ये बात बताई है कि आग से भी ज्यादा खतरनाक है साधना विधि। दोनों कथाएं सुना दी, जैसा ठीक लगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। 25 जनवरी अंतिम तारीख है।